गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो सुबह सुबह की आपको स्वीट सी गुड मॉर्निंग। आज मैं सुबह सुबह जल्दी से जब भी मैं अपनी स्टडी स्टार्ट करती हूँ तो मैं सबसे पहले अपना सिलेबस लेती हूँ, क्योंकि इसमें अंदर मैंने जितने राइट लगा रखे कि इतना मेरा कवर हो चुका है और इतना मेरा बाकी है। तो आप लोग भी ऐसे ही करते होंगे। अभी जस्ट मैं देख रही हूँ कि मुझे क्या करना है, बट मैंने रात को सोचा था कि मैं पॉलिटिकल के क्वेश्चन करूँगी और उन जो चैप्टर रिवीजन के लिए है मैं वो देखूँगी। अभी मैं कर रही हूँ राजस्थान पॉलिटिकल। उसके अंदर मैं कर रही हूँ राज्यपाल का टॉपिक। ये राज्यपाल है, ये मैंने पहले कर चुकी हूँ टॉपिक, और शायद मैंने आपको इसका वीडियो भी बनाया था इसके ऊपर, हम पिछली वीडियो में देख सकते हैं। अभी मैं रिवीजन कर रही हूँ, जो जो इम्पोर्टेंट होंगे, जो आर्टिकल है वो मैं वापस रिवीजन करती हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ नहीं समझ में आएगी तो मैं कम से एक दो बार वापस रिवीजन कर लूँगी, जिससे मुझे पूरा पक्का याद हो जाए। अभी जस्ट जो राजस्थान के जितने भी है पॉलिटिकल के चैप्टर, वो आज मैं सारे कवर कर लूँगी। फिर बाद में देखते हैं कि कौन सा चैप्टर मुझे करना होगा। अभी जस्ट जितने आर्टिकल है वो आज मुझे 4 टॉपिक क्लियर करने हैं और देखते हैं कितना टाइम लगता है। आज खाना भी मैं नहीं बनाऊंगी, मम्मी बनाएंगी। ओके गाइस, तो थोड़ी देर में मिलते हैं। अभी मैं खाना खा रही हूँ। आज मैंने जैसे कहा था मैं खाना नहीं बनाऊंगी, मम्मी ने बनाया है, और अभी 1 घंटा बाकी रहा है। फिलहाल मैं अभी वापस बैठी हूँ पढ़ाई करने के लिए। आज मुझे पॉलिटिकल जो चैप्टर थे वो मंत्रियों का और कैबिनेट मंत्री, तो पूरे 6 टॉपिक हैं वो मुझे आज पूरे पढ़ने हैं। अभी 2 बज गए हैं और मुझे जाना होगा मनी को लेने के लिए, और 2 से 4 मैं एकदम रेस्ट करती हूँ, क्योंकि मेरा सारा ध्यान मनी पर होता है। बज गए हैं 2, और देखो बच्चे नहीं होते, घर एकदम शांत रहता है, मैं आराम से पढ़ाई कर लेती हूँ। अभी मैंने इसको नहलाया है और फिर मैं अपने घर का काम करने लग जाती हूँ। और कोई भी सब्जेक्ट पढ़ने से पहले बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी होता है, या लगातार एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ना चाहिए। कम से कम 2-3 सब्जेक्ट ऐसे चेंज करते रहना चाहिए। जैसे पहले करंट कर लो, या फिर जीके कर लो, हिंदी कर लो, और शिक्षण मीडिया कर लो। ऐसे करके मैं पूरा टाइम टेबल बांध रखा है मैंने अपना। अभी मैं थोड़े घर के काम कर रही हूँ, क्योंकि टाइम बच गया था, और मनी 4 बजे ट्यूशन जाता है। जब वो ट्यूशन जाता है तो मैं अपनी स्टडी करने बैठ जाती हूँ। मैं अभी बना रही हूँ चाय, और साथ में मम्मी को भी दे दूँगी। हर किसी का टाइम टेबल अलग अलग होता है, तो कोई दिन में पढ़ता है, या कोई रात को पढ़ता है, या सुबह जल्दी पढ़ता है। ज़्यादातर मेरा होता है दिन में और नाइट में होता है। कम से कम मैं 6 घंटे ही सोती हूँ, मैं पूरे दिन में नहीं सोती हूँ। पूरे दिन मैं स्टडी करती हूँ और कम से कम थोड़ा ब्रेक भी बीच में लेती हूँ। मैंने ये टॉपिक है जो मैंने आज कर लिए हैं सारे। मैं करूँगी इंडियन पॉलिटिकल, तो ये मैं कल करूँगी। मैं देखती हूँ कल कितने टॉपिक होते हैं मेरे। ये आज कंप्लीट हो गए हैं, और कल का जो टाइम टेबल होगा वो मैं रात को सोचूंगी कि कल मेरे को कितने चैप्टर करने हैं। अभी जस्ट मैं एक टॉपिक है वो कर लेती हूँ, यह राज्य का मानव अधिकार। ज़्यादातर सिर्फ पॉलिटिकल को ही टाइम दूँगी, क्योंकि कम से कम एक जीके का सब्जेक्ट मेरा क्लियर हो जाएगा, और थोड़े दिन बाद कल या मैं जियोग्राफी का पूरा कंप्लीट करूँगी। ऐसे करके धीरे धीरे मेरे जीके के कंप्लीट हो जाएंगे, और हिंदी के भी मैं साथ में करती रहूँगी रात को। इस टॉपिक के अंदर जो डेट है, मतलब जो इसके अंदर डेट दे रखी है, गठन कब है, राजस्थान के मानव अधिकारियों का गठन कब किया गया है, तो इसके अंदर 2 मतलब क्वेश्चन बने हुए हैं, तो उसके अंदर भी बहुत ध्यान देना पड़ेगा आपको। इसमें धाराएं हैं 21 से लेकर 33 तक, वो पढ़नी है। कम से कम एक ही पेज का टॉपिक है। अभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर रही हूँ मैं, साथ में इसके अंदर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी दे रखे हैं। अभी ये चैप्टर ख़त्म हो गया, तो कम से कम अभी आधा घंटा बाकी रहा है। मैं अभी शॉर्ट क्वेश्चन पढ़ रही हूँ जो मैंने बनाए थे। ये काफ़ी मेरे लिए हेल्पफुल होता है, क्योंकि मैं लगातार इसको पढ़ती हूँ तो मुझे याद हो जाता है। इसके अंदर मैंने साइकोलॉजी के, जीके के, हिंदी के सारे शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं। ये एक तरह के स्ट्रिक नोट्स होते हैं, जो एकदम मैंने छोटे छोटे बारीक से लिख रखे हैं, ताकि मैं इसे रोज़ रिवीजन कर सकूँ।
तो थोड़ी देर के अंदर मैं आपको बताऊंगी ये मैंने कैसे बनाया है। सो ये मैंने इस टाइप से बनाया है, और ये जब मैंने वीडियो स्टार्ट किया था तो मैंने आपको ये सब दिखाए भी थे शॉर्ट नोट्स। तो इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होती है। सो अभी जाते वक्त मैं आपको ये बता देती हूँ कि मैं हिंदी का टॉपिक लूँगी और कौन सा टॉपिक ले रही हूँ। तो ये मैंने कल टॉपिक कर लिया था उपचारात्मक, और उसके बाद निदात्मक टॉपिक करूँगी, और हिंदी के टॉपिक में लेंगी मैं वीर सतसई। तो ये भी टॉपिक 1 घंटे का ही है, तो ये मैं रात को करूँगी क्योंकि अभी मेरे को मनी को ट्यूशन से लेके आना है, और आज खाना पापा होटल से लेके आएंगे तो पढ़ लेंगे। तो ये है दाल और तंदूरी की रोटी, तो वाकई बहुत टेस्टी खाना है। तो कुछ जली हुई रोटियाँ भी है देखो इसके अंदर। तो चलो अभी खाना खा के फिर स्टडी करते हैं, और मनी को भी खिला देती हूँ खाना में। साथ हो गए हैं, और हमारा मनी देखो, इधर आजा, खाना खिला दो, आजा आजा जल्दी आजा। जैसे जैसे टाइम जाता जा रहा है वैसे वैसे टेंशन बहुत होती जा रही है, क्योंकि सिलेबस भी बहुत है, कितना करें कितना नहीं करें कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा लगता है जैसे बहुत बाकी रह गया है। तो अभी जो मैं हिंदी का टॉपिक लिया है, और मैंने आपको बताया था मैं वीर सतसई है ये टॉपिक ले रही हूँ, और इनका परिचय है वो मैंने यूट्यूब के द्वारा देखा है। तो आपको जो भी पढ़ना है वो सब रात को डिसाइड कर लीजिए, या फिर पहले एक दिन पहले डिसाइड कर लीजिए कि मेरा इतना सिलेबस बाकी रहा है, ताकि आप कंप्लीट कर सकें। तो आप एग्ज़ाम के बाद किस चीज़ की तैयारी करेंगे, तो आप प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना कि आप कौन से कंपटीशन की तैयारी करोगे या 3rd ग्रेड की तैयारी करोगे, ठीक है। तो बिना टाइम वेस्ट किए लगातार ऐसे ही पढ़ते रहिए, क्योंकि मैं ज़रा सा भी बिल्कुल भी आराम नहीं करती हूँ, और वो आराम होता है वो सिर्फ मनी के लिए होता है मेरी तरफ से। तो अभी मैंने चाय बनाई है, रात को मैं चाय इसलिए पीती हूँ ताकि थकान महसूस ना हो, और मैं 12 बजे तक अपनी स्टडी करती रहूँ। तो लमसम मैं 5 या 6 घंटे ही सोती हूँ, उससे ज़्यादा मैं नहीं सोती हूँ। फिर उठते ही मेरे को घर का काम भी करना होता है, मनी को स्कूल भी भेजना होता है। तो अभी मैंने लिए हैं करंट अफेयर, तो करंट अफेयर के मैं 5 पेज पढ़ती हूँ डेली के। तो आज मैं कुछ सोच रही हूँ ज़्यादा पढ़ लूँ, तो मतलब 1 घंटे के अंदर मैं याद भी करना होता है और पढ़ना भी होता है। तो देखते हैं 1 घंटे के अंदर मैं कितना कंप्लीट कर पाती हूँ। तो आप भी बताइएगा कि आप करंट अफेयर कितने घंटे तक पढ़ते हैं। और या फिर मैं कभी कभी तो गौरव सर की क्लास होती है करंट अफेयर की, वो भी क्लास में मैं ज़रूर लेती हूँ। कभी कभी मैं उनके नोट्स होते हैं वो लिख लेती हूँ, या फिर मैं रात को वीडियो देख लेती हूँ उनकी ज़्यादा अगर, क्योंकि फिर इतना बैठ के पढ़ा नहीं जाता है, तो कम से कम मैं रात को देखते देखते मैं पढ़ लेती हूँ। तो अभी 11 बजे हैं, और 11 बजे मैं भी करने वाली हूँ मॉडल पेपर। तो मनी उठ गया था, फिर मैंने ऐसे गोदी में सुलवा लिया था। तो अभी मेरी मतलब ज़िंदगी में एक ये है कि मुझे मेरा गोल मिल जाए, बस मेरी यही है कि मुझे गवर्नमेंट एक सरकारी जॉब मिल जाए। तो इसी टेंशन में मेरे को नींद नहीं आती है कि पता नहीं मेरी तैयारी कैसी है और सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। इसी टेंशन में रहती है, रात को नींद भी नहीं आती है बिल्कुल भी। तो कम से कम सोच के, इसलिए मैं कम से कम मेरे हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता कितने घंटे मैं स्टडी कर लेती हूँ, या रात को सोते सोते यूट्यूब में वीडियो देख लेती हूँ। बट मैं ऑनलाइन बहुत कम स्टडी करती हूँ। तो अभी ये मॉडल पेपर मैंने स्टार्ट किए हैं, ये मैं 1 घंटे के अंदर कंप्लीट करना है, तो थोड़ा प्रैक्टिस कर रही हूँ मैं। तो लगातार ऐसे ही मेहनत करते रहिए, और कुछ भी मत सोचिए प्लीज़। ये टाइम ही ऐसा है कि इसके अंदर आपको नेगेटिव थिंकिंग नहीं रखनी है, और अच्छे से सोचो। ऐसा मत कहिए कि मुझे कुछ नहीं आता है, मुझे सब कुछ आता है। अगर ऐसे सोचने में आप 1 घंटा वेस्ट कर लेंगे, इससे अच्छा है आप एक चैप्टर पूरा कर लेंगे। तो ये नेगेटिव थिंकिंग अपने दिमाग से निकाल लीजिए। फ्रेंड्स, अभी रात के बज गए हैं 12:30 हो गए हैं। मेरी हालत देख के आपको लग रहा होगा। तो कल मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ। प्लीज़ आपको मेरा वीडियो कैसा लगता है, प्लीज़ इसको लाइक एंड सब्सक्राइब भी कीजिए, और कमेंट में भी बताइए, ठीक है। सो लगे रहिए, अपना बिना टाइम वेस्ट किए लगे रहिए। और अब मुझे सुबह जल्दी भी उठना है, तो गुड नाइट, बाय बाय।